हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग विविध प्रश्न का आज 5वां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जेईसी प्रोक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को प्रकृति की रक्षा के लिए, सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए, वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, UNEP द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब सकल घरेलू निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो वो उपभोग है। ठीक है, वस्तुओं के लिए वर्तमान तथा भावी मांग अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश के स्तर को जो है बहुत ही प्रभावित करती है। यदि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग बढ़ रही है तो अधिक निवेश होगा, और यदि मांग कम होती है तो निवेश कम हो जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो उपभोग यानी मूल आर्थिक क्रिया जो है राष्ट्रीय आय को शून्य से रोकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो उसका आधार वर्ष था जो 2010 था। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2010 है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है 2012 हो गया था उस समय। ठीक है, अब वर्तमान समय में 2022 है। ठीक है, इसको भी आप लोग अपडेट हो जाइए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है पूछा है आपका प्रश्न में? तो कृषि आगत। ठीक है, भूमि सुधारों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है कई कदम उठाए गए थे, अनेकों कदम उठाए गए थे। पहला था मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा था काश्तकारी में सुधार, तीसरा था कृषि पुनर्गठन। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका सुधार का अस्त्र माना गया था, लेकिन कृषि आगत जो था ये सुधार का अस्त्र नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट किससे संबंधित है? तो मोहम्मद यूनुस से। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमकर्ता, बैंकर तथा अर्थशास्त्री है। ठीक है, और जिन्हें ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो है 2006 में दिया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो ये घरेलू क्षेत्र। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाजार में जो GDP के प्रतिशत के रूप में सकल बचत होती है, तो 2013-14 का आंकड़ा का अनुसार यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय जो है सकल बचत जो है 30.6 था और सरकारी जो है 1.6 था। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र का योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है घरेलू क्षेत्र में। ठीक है, तो देशी सकल घरेलू बचत में जो है घरेलू क्षेत्र का जो है अधिकतम योगदान रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? योगदान क्या है ये पूछा है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है हमेशा उसमें बढ़ता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि के साथ जो है राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। अगर आर्थिक समीक्षा देखें 2014-15 के आधार पर देखें तो GDP में योगदान इस प्रकार रहा। कृषि के क्षेत्र में 17% रहा, उद्योग में 29% रहा, सेवा में 52% रहा। ठीक है, तो कुल मिला के कहा जाए तो वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का जो कुल GDP का योगदान रहा है वो 54% रहा है। ठीक है, 54% रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा जो है बढ़ता है, सेवा क्षेत्र का जो योगदान रहता है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ न ही निर्यात और न ही आयात हो रही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर होती है,
जिसमें न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के विपरीत होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2013 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक HDI में कौन सी रैंक है? 2013 की मानव विकास रिपोर्ट में तो कौन सा रैंक था? 135वीं, ठीक है। और 2019 का जो नवीनतम रिपोर्ट आया था, ठीक है, 2019 में भारत की HDI में रैंकिंग जो है 129 हो गई है, ठीक है। ये लेटेस्ट है अपडेट, 4 साल बाद ये रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो 2019 में जो है 2019 में 129वां रैंक भारत का हो गया है HDI में, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा था 2013 का और 2019 का हम बता रहे हैं 129वां है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भालचंद्र शुक्ला, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहले थे भालचंद्र शुक्ला और वर्तमान में कौन है? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा है? तो ये लिखा है रॉबिन्सन ने, जे रॉबिन्सन ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये, TGT PTT दोनों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत में वस्तुओं के यातायात का मुख्य साधन क्या है? तो सड़क मार्ग मुख्य साधन है, ठीक है। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी विशालतम प्रणालियों में से एक है। सड़क नेटवर्क के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग, प्रमुख अन्य जिला सड़कें और गांव देहाती सड़कें शामिल हैं, ठीक है। और इनमें जो है राष्ट्रीय तथा राज्य मार्गों का प्रमुख स्थान है। वर्तमान में देश में जो है कुल यात्री यातायात का जो है 87.4%, वह माल यातायात का जो है 65% सड़क परिवहन राजमार्गों के जरिए ही होता है, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि भारत में वस्तुओं के यातायात के मुख्य साधन जो है वो सड़क मार्ग हैं, ठीक है। वस्तुओं के यातायात या यात्रियों के यातायात में जो है 65% योगदान है, तो वहाँ भी सड़क मार्ग ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थित है, जो 1 वर्षीय PGDRDM पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसका मिशन है कि ग्रामीण विकास के लिए प्रसिद्ध कैडर विकसित करना, ठीक है। तो ये है आपका हैदराबाद में, राजेंद्र नगर में। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक क्षेत्रफल का प्रयोग कॉफ़ी उत्पादन के लिए करता है? तो ये कर्नाटक है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का जो है 71% कर्नाटक राज्य में होता है कॉफ़ी उत्पादन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सामाजिक द्वैत का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो JH बोके ने, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। JH बोके ने जो है सामाजिक द्वैत का सिद्धांत दिया है। और R नर्क्स जो थे, इन्होंने क्या दिया था? गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, गरीबी के दुष्चक्र, ठीक है, दुष्चक्र का सिद्धांत ये दिए थे, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे सामाजिक द्वैत का सिद्धांत पूछा है तो JH बोके हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है? तो मानव पूंजी में विनियोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानवीय पूंजी का जो धारणा है, धारणा की पहचान इस तथ्य से नहीं कि सभी श्रमिक समान हैं, बल्कि कर्मचारी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण पर व्यय किया जाए, जिससे कर्मचारी की आर्थिक मूल्य में वृद्धि न केवल नियोक्ता के बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए हो जाए, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा जो है बनाया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है? तो किससे संबंधित है?
तो जेके मेहता से, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेके मेहता ने जो है अर्थशास्त्र को पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के मत से सर्वथा भिन्न रखा, जो सर्वथा भारतीय है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था, इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2013-14 के बजट में सेवा कर की दर को रखा गया, कितना सेवा कर की दर को कितना रखा गया था 2013-14 में? तो 2013-14 में रखा गया था आपका 12%, ठीक है। और 2016 में इसको बढ़ा करके कर दिया गया कितना, 16%, ठीक है। तो 13-14 में 12% था, 16 में जो है 16% हुआ है, ठीक है। तो इसका अपडेट भी आप लोग रख सकते हैं। 2018-20 में कितना था, तो इसका 18-20 में शायद 17.9% था, ठीक है। इसको आप लोग अपडेट हो लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है, यह किसका कथन है? तो ये आर नर्स का है, ठीक है। पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं, यह कथन नर्स का है। और नर्स ने बताया था कि आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा पूंजी की कमी होती है। दरिद्रता जो है किसी देश की पूंजी निर्माण की निम्न दर का कारण तथा परिणाम दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।